मैं नहा ली हूँ और अपना सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। और बाहर ना बहुत कोहरा हो रहा है, तो घर ना बिल्कुल बंद बंद है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन ही नहीं हुआ, बिल्कुल रात हो रही है। और सुबह शानू गया था तो उसका खाना पीना मैंने जल्दी बनाया था, तो वैसे भी मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ। और आपको ना कोहरा दिखाती हूँ। और देखो पूरा घर बंद है, बिल्कुल बिल्कुल बंद हो रखा है सारा घर। बाहर की रोशनी कैसी है दिखाती हूँ। देखो देखो बाहर कोहरा, देखो क्या हाल हो रहा है। कुछ दिखाई दे रहा है, गेट तक भी नहीं पता चल रहा कहाँ पे क्या है। देखो देखो कैसा कोहरा हो रहा है। इस तरह का सारे प्लांट्स ना धीरे धीरे इनके पत्ते पीले हो रहे हैं। धूप में रखेंगे ना तो थोड़े सही रहेंगे। और ये तो सही हो रहे हैं। और देखो कोहरा कितना हो रहा है, बिल्कुल घना कोहरा हो रहा है। कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ पे क्या है। देखो, है ना। चलते हैं अंदर, चलते हैं। बाहर तो बहुत ठंड हो रही है। मैंने अपने कुछ प्लांट्स देखो यहाँ इस तरह से रख दिए हैं यहाँ पे, ताकि ये ना खराब ना हो। सारे इसी तरह से लाके रखने पड़ते हैं अंदर। मैंने यहाँ पे अभी भजन चला रखे थे जब काम कर रही थी। जब इस तरह का दिन होता है ना कोहरे वाला, तो सारा रूटीन अपना गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि देखो अब जैसे लॉन्ड्री मैंने लगाई है, मशीन लग गई है, उसके कपड़े धुल गए, लेकिन सुखाए कहाँ, अंदर ही सुखाने पड़ेंगे क्योंकि बाहर तो बहुत बुरा हाल है। यानी सारे काम ना अब मैनेज करने पड़ेंगे, जैसे वो फ्लो में होते हैं वैसे नहीं होंगे। तो अब मैं जा रही हूँ कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने, क्योंकि शानू मॉर्निंग में गया था तो उसके लिए मैंने लंच बनाया था, तो लंच मेरा तैयार है। और फिर मैं आगे का काम करूंगी। जिस दिन भी मैं वीडियो डालती हूँ उस दिन मैं अपना काम फटाफट करती हूँ, क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ती है, आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना होता है। वही आज भी मैंने किया था। लेकिन कल मैंने जो वीडियो बनाया था ना उसे पब्लिश नहीं किया था, संडे था और पूरा दिन धूप में बैठ के हम लोग बात करते रहे थे। और वो वीडियो मेरा रेडी है, लेकिन मुझे ना अभी अभी मतलब जैसे कमेंट आते रहते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं आप ना क्या करो, कुछ चीजें जो आपकी अधूरी रह गई हैं, जो आप बताना शायद पिछले वीडियो में भूल गए हो, उन सारी चीजों को कंटिन्यू करो। तो मेरा देखो थोड़ा सा काम बचा है, इसे करके मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें देखो कुछ चीजें जो छूटी हुई हैं उनको भी पूरा कर रही हूँ। और आप लोगों के बहुत ही ज्यादा जो क्वेश्चंस है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हाइप्ड क्वेश्चन, उनके रिप्लाई भी कर रही हूँ। मेरा ना सारा काम जो होता है वो मेरे लैपटॉप से होता है। मतलब जितना भी मेरा प्लानिंग का काम होता है या जो भी, क्योंकि इसी में एडिटिंग करती रहती हूँ और साथ के साथ जो आपके कमेंट्स आते रहते हैं ना, वो उनका नोटिफिकेशन आता है, पढ़ती हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है उनका आंसर करना चाहिए तो मैं उन्हें कहीं मतलब रख लेती हूँ। तो उसी में कुछ क्वेश्चंस हैं। लेकिन हर बार की तरह मैं आपसे यही बात कह रही हूँ कि पता नहीं मैं कितने क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा जब बोलना मैं शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि उस चीज को पूरा आपको क्लियर कर दूं, तब तक टाइम निकल जाता है वीडियो का। एक मैंने चिट चैट वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था, मतलब काफी सारे रिप्लाई किए थे, अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर करी थी। और ये बोला था कि मैं किस तरह से एक घर से, मतलब अपने पुराने वाले घर से इस घर में आई, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो ना तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो देखो एक चीज, इसका रिप्लाई करने से पहले मैं दो बातें आपसे कहूंगी। पहली चीज, जब भी मैं अपनी कोई भी बात आपसे शेयर करती हूँ तो उसमें मैं ना जो हमारे सब्जेक्ट हैं, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें भूल चुकी हूँ, बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ से हटा चुकी हूँ। तो उनके बारे में उनका मतलब उनका करेक्टर लेकर बात करना वो शायद मेरे एथिक्स में नहीं आता है। जो जैसा है वो अपनी लाइफ गुजार रहा है उसे वैसे गुजार देना चाहिए, और किसी के करेक्टर को खराब करना वो मतलब मेरा हक नहीं है, मैं नहीं करना चाहती हूँ। जो मेरे संग गलत हुआ, जितना मैंने मुझे ऐसा लगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत था, मैं वो चीजें आपके सामने रखती हूँ, पहली चीज। और दूसरा कि किसी भी जगह पे रहना और किसी एक खराब माहौल में रहना, माहौल अच्छा या खराब हमारे हिसाब से होता है, उसमें रहना। और फिर हम ये सोचें कि हमारी लाइफ आसान तब होगी जब हम उस माहौल से अलग आ जाएंगे, ये कोई सलूशन नहीं होता है। अगर आप ये सोचें कि निकल गए और बस अब हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और निकलना बहुत आसान है, तो ऐसा नहीं है। एक अचानक से ठाकुर जी ने मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि मैं अलग हो पाई, उस घर से इधर आ पाई। लेकिन अगर मैं नहीं भी आती तो भी मैंने वहां अपना जीवन ऐसा बना लिया था
कि मैं मतलब वो भी काफी लंबे टाइम से सारी चीजें चल रही थी कि मुझ पे चीजों का फर्क पड़ना काफी कम हो चुका था। मतलब वो फर्क पड़ता तो था, बहुत ज्यादा पड़ता था, लेकिन मैं उसे हैंडल कर लेती थी। लेकिन हाँ, मेरे बच्चों से वो सारी चीजें हैंडल नहीं हो पा रही थी। उनकी डेली किसी ना किसी चीज का रिप्लाई करना, या मतलब उनका ये बोलना कि आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, और उस चीज को मैं क्लियर नहीं कर पाऊं, वो चीजें मेरे सामने थोड़ी खराब होकर आ रही थी। तो दोनों चीजें हैं, किसी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं बोलना नहीं चाहती, मेरे लिए वो लोग इतने मायने नहीं रखते हैं। और दूसरी चीज ये है कि किसी भी जगह से अलग होना ही उसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। अगर आप वाकई, आपके लिए सिचुएशन खराब है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसमें नहीं जिया जा सकता, तो असली विनर आप तब बनते हैं जब आप उसी सिचुएशन में कुछ करके दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ये अच्छा होगा तब मैं कुछ करूंगी या करूंगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। मतलब मैं आपसे बात कहूं, एक आइडियल सिचुएशन, मतलब एक आइडियल काम करने के लिए एक आइडियल सिचुएशन का होना कभी भी जरूरी नहीं होता है। तो अगर आप स्ट्रगल करते आ रहे होंगे ना किसी भी टॉक्सिक माहौल में, तो आपके अंदर वैसे भी इतनी ब्रेवरी आ गई होगी, आपके अंदर इतनी ताकत, शक्ति आ गई होगी कि आप उसी माहौल में रह के अपने आप को बिजी रखें। एक क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ कि मैम आप कभी घर के बाहर नहीं जाते, घर में ही रहते हो? तो देखो इसका रिप्लाई छोटा सा एक चीज मैं बताऊं। मैंने अपनी शादी के कुछ साल बाद ही, 2-4 साल बाद ही जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी, पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और YouTube शुरू करने से जस्ट कुछ महीने पहले तक मैं जॉब कर रही थी। सालों मैंने काम किया है और उसके लिए मैं घर से बाहर रहती थी, और अपने घर में वही शाम को आना, रात को आना, मैनेज करना। और मेरी कुछ आदतें ऐसी थी कि जैसे आप लोग अब समझ ही गए हो कि मुझे रात में भी लगना पड़ता था। वो भी एक स्ट्रगल था कि अपने घर को जॉब करते हुए संभालना। तो देखो, घर से बाहर रहते हुए एक लंबा वक्त बीत गया। तो जब छोड़ा ना सब, मतलब जॉब छोड़ी और घर में आए, यूट्यूब स्टार्ट किया, तब ऐसा लगा कि नहीं, अब घर में रहना चाहिए, थोड़ा सा शांति मिले, हम घर में रहें, कोई प्रेशर ना हो और हम घर की लाइफ को एंजॉय करें। एक कमेंट है कि आप सही बोल रहे हैं, बट किसी भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकलने में तो हस्बैंड का सपोर्ट भी होना चाहिए। अब इस देखो, फिर से वही बात है, जब मैं उस घर से यहाँ पे आई थी तो उसके पीछे ना, जैसे देखो, एक फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, एक आप उससे अलग हो रहे हो, लेकिन उसके लिए किसी का सपोर्ट होना, मैं नहीं कह सकती कि मुझे सपोर्ट मिला या मैं किसी बड़े आराम से यहाँ पर आ गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, अब उन चीजों से मैंने बहुत सीख ले ली है। अब मैं जो भी सोचती हूँ वो मैं अपने बूते पे सोचती हूँ। आप समझ रहे हैं ना? जैसे मेरा जॉब करने का जो डिसीजन था वो भी इसीलिए था कि मेरे दिमाग में ना सबसे पहली चीज, जो मैं आपको कई बार बताती हूँ, ये हमेशा आती थी कि जैसे मेरी शादी हुई, अब मेरी शादी होने के बाद जो भी मेरा खर्चा है ना, वो कोई दूसरा क्यों उठाएगा? मतलब ये अजीब सी चीज थी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आती थी कि नहीं भाई, ये कोई हस्बैंड के ऊपर ये लिखा थोड़ी हुआ है कि अगर वो शादी करके लाएगा तो सारी चीजों का बर्डन उसी के ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, मुझे अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। और उसका कारण ये नहीं था कि मेरे साथ कुछ बदतमीजी हो रही थी या ऐसा कुछ था। ये सोच मेरे दिमाग में मेरी शादी के टाइम से डेवलप हुई थी और वो 2-3 सालों में बहुत स्ट्रांग हो गई थी। और आज भी मेरा मानना ये है कि किसी फैमिली का खर्चा उठाना या देखभाल करना, ये कभी भी एक आदमी का काम नहीं होता है। घर को जो संवारना होता है उसमें 2 लोग होते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन दोनों लोगों को बैठकर बात करके बांट लेनी चाहिए। मेरा मानना ये है। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं मेरे दिमाग में बहुत ढेर सारे, और मुझे उनके जवाब ना ऐसे नॉर्मल नहीं मिल पाते हैं, और वो मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती। इसीलिए मैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मुझे उन बुक्स में से ना कुछ चीजें मुझे मिल जाएं। आपको घर में संभालना, अपने आप को खो देना होता है। खो देना तो नहीं होता। मैंने आपसे क्या कहा, आप घर पे रहते हो, घर को संभालते हो। जैसे अभी मैंने रिप्लाई किया, इसका मतलब कहीं ये नहीं होता कि आप एक मतलब आपकी कहीं कोई गिनती नहीं है या आपने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया। ये सब हमारे खुद के हाथ में होता है। घर को संभालने का मतलब होता है बच्चों को संभालना और एक फैमिली को संभालना, और फिर उसके बाद सारी चीजें मैनेज करना इफेक्टिवली, एक टाइम के साथ, और पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिव करना। आप समझ रहे हैं?
एक कमेंट शायद अभी आज ही मैंने पढ़ा है, वो ये है कि आपकी शायद अपने इन लॉज से नहीं बनती, आपके भी 2 बेटे हैं, बहुएं आएंगी तो क्या होगा। तो देखो मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो बच्चों की शादियां होंगी, लेकिन जो मेरे घर में आएंगे ना वो बच्चे ही आएंगे, वो मेरे घर में काम करने के लिए कोई नहीं आएगा या जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं उस उम्र में थी तब मुझे भी कुछ चीजें नहीं आती थी, तो जो मेरे घर में आएंगे मतलब बहुएं आएंगी मेरी, वो मेरे बच्चे ही होंगे। और वो मेरे घर में इसलिए नहीं आएंगे कि मेरे घर में किसी काम करने वाले की जरूरत है, मेरे घर में काम करने वाले की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे यहाँ पर आएंगे वही जैसा मैंने किया, अपनी लाइफ को संवारने के लिए आएंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे और सबको खुश, सबके साथ खुशी बांटने के लिए आएंगे, ना कि वो घर में बैठ के इस मतलब अब देखो आप समझ गए होंगे, मुझे इसलिए बच्चों की शादी नहीं करनी कि मेरे घर में बहुत ज्यादा काम है, सुबह उठो खाना बनाओ, ये करो वो करो, तुमने इससे क्या कह दिया, नहीं कोई भी नहीं। मुझे बस वो बच्चे चाहिए जो यहाँ पे आके अपनी खुशी ढूंढ सकें। तो मैं एक ऐसा घर रखना चाहती हूँ, ऐसा घर बनाना चाहती हूँ कि मेरे घर में जो भी बेटियां आए वो यहाँ आके ना खुशी महसूस करें, उन्हें यहाँ अच्छा लगे। जैसे मम्मी आती हैं या मेरी सिस्टर आती हैं, वो मतलब एक दिन भी आती तो कहती तेरे घर आके ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। तो बस मैं वही चाहती हूँ बच्चों के मुंह से सुनना। जैसे मैं अपने बच्चों को जब बढ़िया खाना बना के खिलाती हूँ तो कहते हैं माँ बहुत मजा आ गया, बढ़िया खाना खिलाया। तो यही चीज मैं सुनना चाहती हूँ अपने बच्चों से, जो बेटियां आएंगी घर में, बहुएं आएंगी उनसे कि माँ आज मजा आ गया, आज मतलब घर में कितना मजा आया। बस ये इसलिए मुझे चाहिए वो बच्चे अपनी खुशी ढूंढे और हमें भी हमारे संग अपनी खुशियां बांटें और हम भी उनसे अपने दुख सुख बांट सकें। ऐसा माहौल बनाना, ना कि तुम्हें खाना बनाना है, चाय बनानी है, कपड़े धोने, ये नहीं। इसके लिए हम सब मिलके कर सकते हैं, और अगर हम नहीं कर पाएंगे ना तो हम इस काम को के लिए हेल्पर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है मैं काम करूं तो मेरे बेटे को लगे कि भाई बहू क्यों नहीं, मतलब उसकी वाइफ क्यों नहीं कर रही है काम, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमने वो सारी चीजें सोच रखी हैं कि उस टाइम के लिए हमें किस तरीके से करना है। हमें किसी को ना गिल्ट में नहीं डालना कि ये कर रही है मुझे करना चाहिए था, मैं जा रही हूँ ये नहीं जा रही है, ये वाला गिल्ट लेना ये मैं नहीं चाहती हूँ। तो मुझे एक अच्छा माहौल अपने घर में रखना है कि जैसे हम इंजॉय करते हैं, हम खुश रहते हैं, तो जो हमारी बेटियां हैं वो भी इसी तरीके से रहें। लेकिन हाँ, जो मेरे घर के संस्कार हैं, है ना, अब मैं आपको इस चीज को समराइज करूं तो जो मेरे घर के संस्कार हैं वो मैं चाहूंगी कि मेरे जो बेटियां आए वो उनको धीरे धीरे करके सीख जाएं, और वो जो एक परिवार की लिगेसी होती है या उनका थोड़ा सा ध्यान रखे, बस काम वाम का नहीं, संस्कार। चाहे मतलब जैसे मैं बताऊं, मैं त्योहारों को इतने बहुत बढ़िया तरह से मनाने की कोशिश करती हूँ। जरूरी तो है नहीं कि मेरी बहू आए तो वो भी इतने ही ग्रैंड लेवल पे, ग्रैंड में उससे बोलती हूँ कि मैं उसमें दिन भर लगी रहती हूँ, है ना। तो अगर वो नहीं मना पा रही है तो ठीक है, बस उसे ये याद रहे कि हाँ भाई दिवाली वाले दिन हम इतनी पूजा करते हैं, बस ठीक है, इतना वो कर रही है, ठीक है, बढ़िया भाई। उस हर एक की अपनी कैपेबिलिटी और किसी चीज को देखने का एक लॉजिकल नजरिया अलग होता है। अगर मेरा कुछ नजरिया है तो वो भी धीरे धीरे टाइम के संग डेवलप हुआ है, और ऐसे ही उन बच्चों का भी डेवलप होगा। मैं अपना मेरे पास शादी के बाद जैसे तुरंत आते हैं, तो जाड़ों में शादी हुई थी तो 2-3 ही स्वेटर्स वगैरह होते हैं, तो मैं क्या करती थी, वो मतलब वॉश करने के लिए वो गुड्डी बहन जी लगी हुई थी, वो कपड़े धोती थी, तो मैं अपना एक व्हाइट कलर का कार्डिगन धुलने नहीं डाला मैंने, मतलब भूल गई होंगी, वो कपड़ों के नीचे दब गया। मेरी अलमीरा चेक हुई और उसमें वो कार्डिगन गंदा था, तो वो चीज शोकेस करना कि देखो कार्डिगन, नहीं, मुझे ये सब किसी को जलील नहीं करना, किसी को गिल्ट नहीं देना, किसी के अंदर अपराध बोध नहीं डालना है मुझे। मैं ऐसे बच्चे अपने घर में चाहती हूँ जो खुश मिजाज हों, बस। और वो बस जो संस्कार हैं घर के और जो परिवार को आगे लेकर जाएं, वो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब काम वाम इन सब चीजों के चक्कर में मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ अच्छे बच्चे घर में आए जिनकी आदतें अच्छी हों और वो अपने बारे में, अपने करियर के बारे में भी सोचें, परिवार के बारे में भी सोचें, और ये चीज उनके अंदर धीरे धीरे आएगी। वो फर्स्ट डे से कोई भी ऐसा नहीं होता, सब अपना करियर लेके आते हैं, तो शादी के बाद भी सब यही चीज सोचते हैं कि हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। और इतनी जल्दी उनके दिमाग में कहां से आएगा कि इतना इस परिवार को हमें आगे बढ़ाना है। तो ये सारी आदतें हमें इनकलकेट करनी पड़ती हैं उनके अंदर धीरे धीरे। ये बाय द टाइम होता है। अगर उन्हें ये अच्छा फील कराना होता है तब वो उन चीजों को मानते हैं और आगे लेके जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने ही दिमाग से लॉजिकली कुछ चीजों के आंसर ढूंढें, उन्हें वो अगर वो पॉजिटिव और उन्हें वो आंसर पॉजिटिव मिले और वो फिर उन चीजों को आगे लेकर जाएं।
आप सब कुछ बहुत अच्छा करते हो, पर बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए। अब देखो इसमें एक बात बताती हूँ, जब मैं जॉब करती थी तो सुबह उठ के ही नहाना, काम वाम खत्म करना, और तो नहाना पड़ता था, तो नहाने के बाद सब काम हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर मैं आपको बताऊं 99% मैं सुबह उठते ही संग अपने किचन के जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह रह जाते हैं, किचन को थोड़ा सा क्लीन करके मैं नहा ही लेती हूँ, और उसके बाद मैं अपने घर के काम करती रहती हूँ। ये 90% तो होता ही है। लेकिन देखो घर है, किसी दिन ज्यादा काम है, किसी दिन बहुत ज्यादा काम है, तो वो चीज डिले हो जाती है। तब लड्डू गोपाल राधा रानी को कभी अमर या कभी करण जो है नहला देते हैं, स्नान करा देते हैं, और मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है। जैसे आप बोल रहे थे कि प्याज लहसुन आप खाते हो और आपने लड्डू गोपाल राधा रानी रख रखे हैं, इतनी पूजा आप करते हो, तो थोड़ा इन चीजों के डिटेल में भी मैं जाना चाहती हूँ। जितना जितना छोटा सा दिमाग मेरे पास जो है, जो जिस दिमाग से मैं ये सब चीजें कर रही हूँ, शायद बहुत गलत भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, जब तक लॉजिकल किसी चीज के हमें सही आंसर नहीं मिलते, हम करते रहते हैं, तो इनके ऊपर भी कुछ डिटेल में ही बात करनी पड़ेगी। अभी तक जो मेरा भाव है उसमें मैंने बर्तन अलग कर रखे हैं, मसाले अलग कर रखे हैं, घी तेल अलग कर रखे हैं, जिसमें ठाकुर जी का खाना पीना बनता है। और अब आपने एक दिन कहा था कि आप किचन अलग कर लो, ठाकुर जी के अलग, वो अभी मुझे पॉसिबल नहीं दिखाई देता। और मैं अपने आप को ना एक जर्नी है मेरी, जिसमें मैं आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। वो अब वो उसमें कैसे कैसे होगा, मतलब वो भी देखना पड़ेगा। आजकल ना मैंने अपनी देखा था यूट्यूब का जो होम स्क्रीन होती है, उसमें मेरा जो फर्स्ट वीडियो था ना वो आ रहा था, मेरे सामने भी आया। तो एक उसी वीडियो पे कमेंट था कि तब से लेके आप तक सच में आपने बहुत मेहनत करी है। तो इसमें मैं आपको एक चीज कहती हूँ, इतना लंबा मैंने लंबी चौड़ी बातचीत करी है ना, इसमें एक ही चीज मैं बोलती हूँ कि कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाहते हो ना, तो उसे शुरू करो। उसके बारे में बहुत ज्यादा होमवर्क करना, उसके बारे में बहुत आगे तक सोचना, उस काम के फेलियर की गारंटी को ज्यादा बढ़ा देता है, मानना है मेरा, है ना। जैसे आप कोई चीज बुटीक शुरू करना चाह रहे हो आप अपना, तो आप क्या करो, आप खुद अगर सिलना जानते हो, आप खुद एक छोटा सा एरिया लो अपने घर में, शॉप में, जितना भी आपका बजट है, और आप एक मशीन रख के और शुरू कर दो। अब आप इसमें सोचोगे बहुत ज्यादा, आप अपने मार्केट के एनालिसिस करने लगोगे, लोगों को चेक करने लगोगे, और फिर सोचोगे कि इसे करें ना करें, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आपने वो सारी जितनी भी आपने प्लानिंग करती है वो स्पॉइल कर दी। तो बिल्कुल वही चीज जो आप मेरा पहला वीडियो देखते हो, उसे बनाने के पीछे मुझे डेट भी याद है, वो 16 मार्च का दिन था, और मेरे पास एक बड़ा नॉर्मल सा फोन था, क्योंकि मैं जॉब करती थी, और वहां पे व्हाट्सएप से आपको सबसे कनेक्टेड रहना पड़ता है, ग्रुप्स बने रहते हैं। जैसे बीटेक के ग्रुप थे जो फोन में, एमटेक वाले बच्चों के ग्रुप थे, पीएचडी वाले बच्चों के ग्रुप थे, और उन सबसे डेली आपको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी देखनी पड़ती है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं। रात को मेरा फोन खराब हुआ, नेक्स्ट डे मेरे पास फोन नहीं था, मैं कीपैड वाले फोन में सिम डाल के लेके चली गई थी, और मैंने शाम को आके फटाफट एक फोन खरीदा था। तो मैंने एक नॉर्मल सा फोन खरीदा था, ऐसा था 12-15 हजार का कोई फोन था, वो मैंने ले लिया था। आज से 6 साल पहले की बात आपको मैं बता रही हूँ। और फिर मैंने उसके 1-2 महीने बाद जॉब छोड़ दी थी। अब मुझे वीडियो जब बनाने की बात आई ना, तो कभी भी मैंने वीडियोस के ऊपर फोकस नहीं किया था। कंप्यूटर्स पे मेरा हाथ आज से मतलब मैं आपको बताऊं 2005-6 से मैं कंप्यूटर्स पे काम कर रही हूँ। तो तब जो है मुझे फोन से, मतलब मुझे जब वो बनाना था, वीडियो बनाना था, अचानक से मैं उठी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वीडियो को हम एक गो में नहीं, मतलब कई कई पार्ट्स में बना के हम एडिट कर लेंगे, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एडिट करूंगी, क्या करूंगी। मुझे लगा एक वीडियो बना देती हूँ और मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी, छोटे में बता रही हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने उठा के अपना वीडियो बस इसी तरीके से 16:9 के रेजोल्यूशन में, इसी एरिया को ही जहां मैं बैठी हुई हूँ, इसी एरिया को ही मैंने कवर किया था। घर में मेरे ख्याल से तब पेंट भी नहीं हुआ था, मैं आपको सही बताऊं, नीचे वाले पोर्शन में पेंट नहीं था, वही जो वॉल पुट्टी होती है वही हो रखी थी, और उसी का वीडियो था। वो सिंपल घर में आए हुए कुछ ही, शायद कुछ टाइम ही, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, और उसे मैंने बनाया था। शानू अपनी ना आया था घर पे, तभी स्कूल से आया था घर पे, और वो उसने डोर खटखटाया था, तो फिर मैंने वो वीडियो मतलब डिलीट करके दोबारा से बनाया था कि अब कोई ना आ जाए, मुझे 10-15 मिनट का वीडियो बनाना है। और मुझे पता भी नहीं था कैसे बनते हैं, और मैं बहुत, मतलब मैं व्लॉग्स देखती भी नहीं थी उससे पहले। तो सही में बताऊं तो वो वीडियो एक, बस ये समझ लीजिए पहला कदम था कि मुझे वीडियो बनाने स्टार्ट करने हैं, और जो मेरी सोच थी कि शुरू कर दो बस, फिर हम बना लेंगे, ये वाली चीज थी।
और मैंने इस तरह से 2-3 वीडियो शूट किए थे जिसमें मैंने अपना फेस नहीं दिखाया था, और बस उन्हीं को मैंने डालना स्टार्ट कर दिया था। और वो कैसे कैसे क्या हुआ था वो यूट्यूब का वीडियो मैं आपको बताऊंगी, मतलब अभी, क्योंकि 2 वीडियो मेरे पेंडिंग है, एक तो अपनी मैं इस घर में कैसे आई वो, और एक यूट्यूब वाला, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें ये सारी जो है चीजें मैं आपको डिटेल बताऊंगी। तो सही में मैं भी उस वीडियो को देखती हूँ, जब भी मेरी स्क्रीन पे आता है मैं थोड़ा सा उसे देखती हूँ, और तब मुझे समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके से लाइफ रही। हम मेहनत करते गए और मतलब लाइफ में और चीजों को भुलाते चले गए, है ना, अपने आसपास की सब रास्ते साफ करते चले गए। तो उसके लिए खुद ही अपने हाथों का इस्तेमाल करके हम अपना रास्ता बना रहे थे। और चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे घर हो, कुछ भी हो, हर चीज के रास्ते ना हमें खुद तलाशने होते हैं। कई बार ना बहुत उलझन होती है, टेंशन होती है, मतलब दिमाग में समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा नफरत है झूठ से है। और वो जब झूठ सुनाई देते हैं तो मतलब ऐसा लगता है ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अपने आप को शांत करना, कुछ गलत सुनने में, हालांकि मैं जिनसे बात करती हूँ उनसे कहती हूँ मुझे किसी मेरे से रिलेटेड किसी चीज के बारे में प्लीज आप मत बताना, लेकिन फिर भी अगर कहीं से आ गई कोई चीज तो उससे अपने दिमाग को शांत करके रखना। यानी ये सारी चीजें हमें खुद करनी होती हैं। कोई सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं होता। तो मतलब सब खुद करना है। ये सारी लड़ाई ना खुद की है, लेकिन जितनी बार आप इसे लड़के आगे निकलते हो उतनी बार ही आप ग्रो करते चले जाते हो। आप लोगों ने कितना ग्रो किया और उन्होंने क्या सीखा, ये सिर्फ उनसे आप 5-10 मिनट बात करके अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइफ में इस टाइम ये कहाँ खड़े हैं। और ये कैसे पता चल जाता है, जैसे मैं बात करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है अभी ये इस वाले इधर खड़े हुए हैं, इस जगह पे खड़े, अभी इन्हें इतना चल के जाएंगे तब इनकी सोच में ये अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि हम उस रास्ते से गुजर के आ चुके हैं। तो हम जब अपनी लड़ाइयां खुद लड़ते हैं ना तो हम एक स्टोन आगे पहुंच जाते हैं, फिर लड़ाई लड़ते हैं, फिर आगे पहुंचते चले जाते हैं। सिर्फ यही रास्ता है हर चीज का, अपनी लड़ाई खुद लड़के आगे बढ़ना। उसने मुझसे, अगर वो मुझे सपोर्ट करते ना तो मैं आगे बढ़ती, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन मैंने अपनी पहली जॉब छोड़ी थी उसका डिसीजन सिर्फ मेरा था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला जरा 10 मिनट बैठ के बात कर लो, मुझे अपनी जॉब छोड़नी है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब एक जनरल सी बात है, हर घर में ही ऐसा होता है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। हाँ हाँ अभी देखते हैं, हाँ हाँ देख लो, जो तुम्हें करना है कर लो। तो मुझे तभी समझ में आ गया कि अगर ये चीज मेरी है ना, मतलब उनके पास उनका काम है, मेरे पास मेरा काम है, तो मेरी चीज का डिसीजन मैं उनसे पूछ के क्यों ले रही हूँ। हो सकता है वो अच्छे इनपुट दे दें, लेकिन जब उनके पास टाइम नहीं है, और शायद वो अच्छे इनपुट दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उस चीज को मुझे पता है ना कि मुझे वो छोड़नी है या नहीं छोड़नी है। रात की बात थी, वो शायद 10:30-11 o'clock वो घर पे आए थे, और मैं सुबह उठ के अपना रेजिग्नेशन मैंने मेल कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कुछ, हर चीज की लड़ाई ना खुद की है, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। तो अब उस माइलस्टोन से निकल आते हैं तो फिर आपको वो सारी चीजें बता देते हैं। अरे फिर से मैं बताऊं, बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के लाई थी मैं, मतलब बड़े कि आज लेट नहीं करूंगी, आज सबके रिप्लाई करूंगी लेकिन नहीं हो पाता है। बात को बस ऐसे ही करके हम नहीं खत्म कर सकते हैं। तो जो भी रह गए हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह के वीडियो ज्यादा बनाऊं, और हो सकता है मैं फिर से इस तरह का वीडियो बनाऊं। तो आप लोग ना कॉमेंट करते रहा करो, तो वो कॉमेंट पढ़ते तो सारे ही हैं, लेकिन उसमें किसी भी मैं हार्ट इसलिए नहीं देती ना, क्योंकि बहुत सारे छोड़ चुकी होती हूँ, तो मुझे लगता है सिर्फ इसी का रिप्लाई करूंगी, यहाँ हार्ट दूंगी तो बहुत सारे लोगों के संग जस्टिस नहीं होगा, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन पढ़ाई में सारे आ जाते हैं, तो मैं अभी कोशिश करती हूँ आज बनाने की, फिर उसे अपलोड भले मैं डिले कर दूं, आगे कर दूं। तो ये मेरे आज के कमेंट थे, कुछ जवाब थे आप लोगों को जो कि मैंने दिए, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका रिप्लाई करना अब बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं जल्दी ही बनाऊंगी, मतलब आज ही बना दूंगी। तो दोस्तों कमेंट करना जो भी आपको पूछना है, तो उनके आंसर्स के साथ, रिप्लाई के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। तो अगर पसंद आए कोई भी चीज तो लाइक जरूर करना। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।